सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज विनय चौधरी। और जो वीडियो आपने अभी अभी देखा ये काफी कॉमन सिचुएशन है जिसमें कि वेट लगाते लगाते जिम में कुछ लोग फेंट भी हो जाते हैं। इतने एक्सट्रीम लेवल पर नहीं, बट आई एम श्योर एक पर्टिकुलर लेवल पर आपने भी कभी ना कभी फील किया होगा जब या तो वेट को उठाते समय या वेट को रखते समय कुछ सेकंड के लिए आपकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है। अंधेरा नहीं छाता तो हो सकता है आपको हल्का सा चक्कर आता हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे इस सिचुएशन से बचा जाए, इस सिचुएशन को कहते क्या है, इसका रीजन क्या होता है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आपने भी जिम में कभी ना कभी एक्सरसाइज करते हुए ये फील किया होगा कि जब आप वेट को रैक करते हैं तो उस टाइम पर कुछ सेकंड के लिए आपको हल्का सा सर घूमता है, या कुछ थोड़ा सा एक सेकंड लेवल की बात करें तो आपको ब्लैकआउट भी हो सकता है कि आपने वेट रखा है या वेट को एकदम से उठाया तो एक दो सेकंड के लिए या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको कंप्लीटली ब्लैकआउट हो गया, आपको पता नहीं है क्या हुआ, एंड वापस से आप रिकवर कर जाते हो। यूजुअली ऐसे में हर किसी का यही होता है, हम किसी से बात नहीं करते लेकिन हम अपने अंदर सोचने लगते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मे बी मैं न्यूट्रिशन ठीक नहीं ले रहा हूँ, या आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, कल रात का डिनर स्किप किया था, या कल मेरा फास्ट था। कुछ लोग कहते हैं आज मैंने वर्कआउट नहीं लिया तो सर घूम रहा है। ये देखिए, टू एन एक्सटेंट ये बातें ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका कोई रोल नहीं है, बट ये जो सिचुएशन की आज हम बात कर रहे हैं ये बड़ी कॉमन सिचुएशन है और इसको बोलते हैं सिंकोप। तो सिंकोप में क्या होता है, हमारी बॉडी में आपको पता होगा कि हर बॉडी पार्ट को काम करने के लिए ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। ब्रेन हमारा एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो कि पूरी बॉडी का एक मास्टर कंप्यूटर है, पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है। एंड ब्रेन इतना वाइटल ऑर्गन है कि अगर उसे कुछ सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती तो वो अपने आप को शट डाउन कर देता है। तो अब जब हम हैवी वेट लगा रहे हैं या कोई भी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ ब्लड या हमारे उस बॉडी पार्ट की ब्लड रिक्वायरमेंट और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ज्यादा होती है। तो हमारी बॉडी उस बॉडी पार्ट में ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई करती है। रिजल्ट क्या होता है, ब्रेन को मिलने वाली ब्लड सप्लाई में हल्की सी कटौती आती है और उसके थ्रू अगर बॉडी को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो ब्रेन को हमारे को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जो एक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो उसको नहीं मिल पाती। तो ब्रेन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जैसे ये जज करता है, ब्रेन अपने आप को शट डाउन कर देता है। शट डाउन करते ही पूरी बॉडी से आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है और आपको एकदम से ब्लैकआउट फील होता है। अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे होता है तो 2-3 सेकंड 4 सेकंड के लिए आप ब्लैकआउट होता है और आपकी बॉडी से कंट्रोल हटता है और आप, जैसा हमने इस वीडियो में देखा, आप गिर पड़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, रीजन होता है ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती है। अब बात करते हैं हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में। यूजुअली सिंकोप की सिचुएशन अगर देखी जाए तो सर्दियों के सीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब मैं उसका रीजन बताता हूं क्यों। देखिए, आपने भी देखा होगा, मेरे भी जिम का यही हाल है। जब हम जिम में जाते हैं सर्दियों के सीजन में स्पेशली, तो सभी जिम में सर्दियों में एसीज वगैरह बंद किए रखते हैं, सारी विंडोज बंद रखते हैं। फिर कुछ लोगों का जो वहां पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनका ये मानना होता है कि अगर हम एसी में एक्सरसाइज करेंगे तो ये उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितना कि विदाउट एसी अगर हम करते हैं। जितना ज्यादा पसीना निकलेगा उतना ज्यादा हमारी एक्सरसाइज इफेक्टिव होगी। ये एक मिथ है। देखिए, आप इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में जाकर देखिए, जितनी भी डेवलप कंट्रीज है जहां पर अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स जहां से निकले हैं, हर जिम के अंदर एसी चल रहा होता है। इवन जहां माइनस में बाहर टेम्परेचर है वहां पर भी एसी चलता है। आप अंदर जाएंगे, कई जिम में मैंने पर्सनली जाके फील किया है कि आपको ठंड लग रही होती है, इतना ज्यादा टेम्परेचर वो रखते हैं। तो ऐसा मानना कि जिम में एक्सरसाइज तब अच्छी होगी जब एसी नहीं चलेगा, एसी चलेगा तो हमारी एक्सरसाइज खराब हो जाएगी, ये एक मिथ है। इससे पहले हमें बाहर आना होगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सर्दियों के सीजन में स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है। जैसा कि मैंने बताया, जिम के अंदर एसीज बंद हो जाते हैं, वेंटिलेशन सारे बंद हैं ताकि अंदर ठंड ना जाए। ऐसे में अब जब आपने कभी फील किया होगा कि जब आप जिम के अंदर जाते हो तो अंदर जाते समय आपको एक सफोकेशन सी फील होती है फॉर फ्यू सेकेंड्स। आपको लगता है आज तो बहुत घुटन है। रीजन क्या होता है, एक तो चारों तरफ से कोई वेंटिलेशन नहीं है, इतने सारे लोग वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉर्मल बॉडी की हीट जनरेट हो रही है, लोग एक्सेल कर रहे हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वहां पर बढ़ता चला जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है। तो एक तो वैसे ही ऑक्सीजन लेवल वहां पर कम है। उसके बाद जब हम वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एक ऐसे एनवायरमेंट में जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है,
तो एक्सरसाइज के टाइम पर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल सिनेरियो से वैसे ही ज्यादा हो जाती है। तो जब हम हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं और वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई आपको ना मिले, तो जो ब्लड आपका ब्रेन तक जा रहा है वो उतनी ऑक्सीजन अपने साथ कैरी नहीं करता जितनी ब्रेन को जरूरत होती है। रिजल्ट, हमारा ब्रेन कुछ समय के लिए अपने आप को शट डाउन करता है, जो एक सिग्नल भेजता है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो खत्म हो चुका होता है एंड यू फील कि कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया और आप फेंट होकर गिर पड़ते हैं। या फिर हल्के लेवल पर अगर बात करें, इनिशियल लेवल की अगर हम बात करें, तो आपको हल्का सा चक्कर आता है एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड जैसे ही वो वापस से सप्लाई ब्रेन तक उतनी ऑक्सीजन की पहुंचती है, ब्रेन वापस से ऑन हो जाता है और वापस से पूरी बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तो देखिए, ये रीजन है जिसकी वजह से हम सबको ये कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील हुआ है कि यार चक्कर आया और ये क्या हुआ, और हम किसी से बताते भी नहीं है शर्म के मारे। तो ये होता है सिंकोप। रीजन मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि इससे बच कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगर बात सिंकोप से प्रिकॉशंस की करें, तो मेरा रिकमेंडेशन आप सभी को ये होगा कि आप जिस भी एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करें, चाहे आप अपने जिम में कर रहे हैं, आप अपने घर पर कर रहे हैं या किसी भी जगह पर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्लीज अपने आसपास के सराउंडिंग्स को अच्छी तरह से वेंटिलेटेड रखिए। फ्रेश एयर की सप्लाई वहां पर होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो ऑक्सीजन आपको मिलती रहेगी और आपकी बॉडी वो ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंचाती रहेगी एंड यू विल नॉट फील कि आपको चक्कर आ रहे हैं या आपको ब्लैकआउट हो गया है। तो दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको करना है। एंड माइंड यू, सिंकोप की सिचुएशन तब ज्यादा होती है जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी आप पीजिए दिन भर। एक्सरसाइज के टाइम बिटवीन सेट्स या बिटवीन एक्सरसाइज आप सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी ले सकते हैं, सो दैट आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड वाले मोड में ना जाए। तो ये 2 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे, अगर आप वेल वेंटिलेटेड एरिया में एक्सरसाइज करेंगे, मेरी गारंटी है आपको कि आपको सिंकोप की सिचुएशन नहीं आएगी। बाकी इसके साथ आप अपने न्यूट्रिशन पे, आप अपने डाइट पे, आपके स्लीपिंग पैटर्न पे, स्ट्रेस लेवल पर, इन पर ध्यान रखिए एंड आई एम श्योर का ब्रेन कभी गिव अप नहीं करेगा। मेक इट अ पॉइंट। तो दोस्तों, अगर मैं समराइज करूं इस पूरे टॉपिक को, तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कीप योर सराउंडिंग्स वेल वेंटिलेटेड। आपके आसपास ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई होनी चाहिए। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए सो दैट आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना रहे। एंड थर्ड, कीप अ चेक ऑन योर न्यूट्रिशन एंड योर स्लीप पैटर्न। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको ये बताने के लिए कि आप अपने सराउंडिंग्स को वेल वेंटिलेटेड रखिए। सर्दी में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसे जल्दी से लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। विल बी राइट बैक विद मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, गुड बाय।